नमस्कार साथियों। आज हम बात करेंगे बिहार ट्रांसफ़र पॉलिसी जो अभी टीचर का आया हुआ है, साथ ही कुछ उन सब बिंदुओं पर जिन पे मुझे लगा कि चर्चा करनी चाहिए, जिस पे कि मैं आपको यहाँ पे आप सबको पता होगा कि बीपीएससी का टीआरई 3 का जो कि एडवर्टाइज नंबर 22/2024 था, उसका रिजल्ट आ चुका है, जिसमें 1 to 8 का रिजल्ट अब तक आ चुका है। इस बार रिजल्ट में एक चीज़ देखा गया कि पिछली बार जो टीआरई 1 और टीआरई 2 का जो रिजल्ट आया था, उसमें साथ ही साथ सबको डिस्ट्रिक्ट अलॉट हो गया था, बट इस बार किसी को डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, बस सीधे रिजल्ट दे दिया गया है। तो इसके बारे में जहाँ तक मुझे जानकारी मिल रही है, उसमें ये कहा जा रहा है जो आपको यहाँ पे जैसे कि अगर मैं एक रिजल्ट खोलता हूँ, मान लीजिए यहाँ पे हम ये मैथ एंड साइंस का ही अगर हम रिजल्ट खोलते हैं, तो ये रिजल्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रोल नंबर वगैरह और नाम और ये सब दिया गया है। इसमें टीचर आईडी कहीं भी नहीं मिला है, तो हो सकता है आपको टीचर आईडी मिल जाए जिनका रिजल्ट आ गया है, या फिर उनके रोल नंबर पे ही उनसे जो 10 चॉइस जो ट्रांसफ़र पॉलिसी में था वो उनसे भरवाया जाएगा। तो यानी कि इस बार ज्वाइनिंग से पहले ही इस बात के थोड़े कयास लगाए जा रहे हैं कि ज्वाइनिंग से टीआरई 3 वाले जो हैं उनको ज्वाइनिंग से पहले ही वो ऑप्शन करने का मतलब उनको जो 10 जो ऑप्शन चुनना है आखिर उन्हें कहाँ जाना है, तो वो उनको मिल सकता है। हालाँकि उन्होंने जब बीपीएससी का फॉर्म डाला था तब उनको 3 चॉइस ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट का मिला होगा। तो अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उनको 3 में से कि कोई एक डिस्ट्रिक्ट ही मिलना चाहिए। अगर उनको वो डिस्ट्रिक्ट नहीं मिलता है तब जाके उन्हें किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में डालना चाहिए। लेकिन इस बार अब तक डिस्ट्रिक्ट अलॉट नहीं हुआ है, तो इससे ये कयास लगाया जा रहा है कि ट्रांसफ़र पॉलिसी में टीआरई 3 वालों को भी इंक्लूड कर लिया जाए। तो ये टीआरई 3 वाले के लिए थोड़ी राहत भरी खबर ज़रूर हो सकती है, जिनको ये हो रहा हो कि उनका उनका ज़िला मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन इसमें एक बात ये है कि आपको अपना अनुमंडल नहीं मिलना है। जैसा कि आप ये ट्रांसफ़र पॉलिसी वाले अगर आप पीडीएफ में आओ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। ये सब आपको पहले से पता होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपना अप्लाई भी कर लिया होगा और बहुत सारे लोग इस वेट में होंगे जो लास्ट तक कुछ अगर ब्लॉक चुनने का ऑप्शन आता है, तो वो उसमें जाएँगे। यानी कि आप देख रहे होंगे कि आंदोलन की बात हो रही है, केस करने की भी बात हो रही है और मुझे लगता है हो भी गया होगा केस वगैरह। तो इसमें आप देख सकते हो विभाग ने जिस तरह से ये ट्रांसफ़र पॉलिसी बनाया, ये मुझे लगता है जल्दबाजी में जैसे तैसे इसे बना दिया गया है, क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो बहुत सारे फॉल्ट आपको नज़र आएंगे। क्योंकि इसमें हर जगह आप देखोगे तो ये जो जहाँ स्थानांतरण नहीं किया जाए, एक बात मैं सक्षमता टीचर वालों को भी के बारे में भी बात करूंगा। उनका रिजल्ट आज भी आया है, बाकी जो नहीं जिनका हुआ है उनको फिर आगे मौका दिया जाएगा। तो उसमें सक्षमता टीचर जो पास हुए थे पहली बार जब रिजल्ट आया था, तो उनमें उनको जिला अलॉट कर दिया गया, तो आपको ये जिला में आप कहीं भी जाइएगा, यानी कि अपने ब्लॉक से निकल के कहीं अदर ब्लॉक में अब उनको जाना पड़ता। लेकिन इस बार क्या हुआ कि उनको अनिवार्य कर दिया गया है कि उनको ये चीज़ अप्लाई करना ही करना है, यानी कि आपको ट्रांसफ़र पॉलिसी अप्लाई करना ही पड़ेगा। और उसमें क्या है, उसमें ये ऑप्शन है कि आप अपना अनुमंडल चुन ही नहीं सकते हो। तो कुल मिला के बात ये हो गई कि एक अनुमंडल में कई सारे ब्लॉक होते हैं। अगर वो अपने पहले क्या था, ये रिजल्ट के साथ उनको अपना ब्लॉक नहीं चुनना है, अदर ब्लॉक में जा सकते हैं, बट अब उनको अनुमंडल से बाहर भेजा जा रहा है। ये पुरुष अभ्यर्थी के साथ है, बट महिलाओं के साथ क्या है कि वो अपने पति के पंचायत या नगर पंचायत में नहीं जा सकते हैं, एवं अपने वाले में नहीं जा सकते हैं, यानी कि वो अपने बगल के पंचायत में जा सकते हैं। तो थोड़ी बहुत यहाँ पे फीमेल्स को छूट दी गई है। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हो असाध्य रोग, गंभीर ये जो जो बीमारी वाले जो लोग हैं, यानी जो उसमें उनका कैटेगरी यहाँ पे दिया गया है। तो बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कैटेगरी वाइज आपको सब पता है। तो जो बात मुझे यहाँ पे करनी है, जो बहुत सारे लोग अभी कंफ्यूजन में है कि उनको ये चीज़ अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो किनको करना चाहिए किनको नहीं करना चाहिए, थोड़ा हम इस पे बात करेंगे। तो मेरे ख्याल से जो लोग घर के या तो अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, मेरा कहने का मतलब आप अगर वो अपने डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर उनका घर से डिस्टेंस अगर 25 से 30 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, तो मुझे लगता है कि उनको रुकना चाहिए। क्योंकि हो सकता है आप जब अनुमंडल चुनो तो हो सकता है आपको घर से इतना दूर फेंक दे कि आपको फिर लगे जो इससे इससे अच्छा था कि मैं पहले जहाँ था वहीं ठीक था। अभी क्या है, आप वहाँ पे रूम ले चुके हो, सारा सिस्टम आपका ठीक हो, वहाँ पे आपको रहने की आदत बन गई है, आना जाना हर चीज़ में आपका एक रूटीन में आ चुका है। अगर आपके बच्चे हैं तो आप वो निश्चित रूप से उनका एडमिशन वगैरह करा रखे होगे, तो बहुत सारी बातें हैं। तो ठंड का टाइम भी है, तो इसमें अगर आप 25 से 30 किलोमीटर घर के डिस्टेंस में हैं, तो अगर आप अलग ब्लॉक में ही हैं, लेकिन अगर ये डिस्टेंस है, तो मुझे लगता है आपको रुकना चाहिए, वेट करना चाहिए। और इसके लिए बस करना है। और जो घर घर से थोड़ा और पास है उनको तो सोचना नहीं है, वो आप सीधे इस शिक्षा कोर्स में अपना टीचर आईडी डाल के अगर आप जाते हो, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, वहाँ पे आप सीधे आप डाल सकते हो कि आपको ट्रांसफ़र नहीं लेना है,
यानी नो कर देना है, तो आप सीधा आपको एक पीडीएफ मिल जाना है, जो यानी आपने नो कर दिया। बाकी बीपीएससी वालों के लिए ये है, जो जिन्होंने यस किया तो उनके सामने काफ़ी सारे ऑप्शन खुल के आते हैं। अभी क्या हो गया, अभी हुआ इसमें ये है कि बहुत सारे लोगों ने जो अप्लाई किया था, उनका ऑप्शन जो 10 जो ऑप्शन मिला था वो बदल सा गया है। तो यानी कहा जा रहा है कि ब्लॉक का ऑप्शन मिलेगा, कुछ लोग कह रहे हैं ये ऐसा नहीं होगा, सॉफ्टवेयर में कुछ अपडेशन किया जा रहा है। अब क्या किया जा रहा है, नहीं किया जा रहा है, जब तक विभाग कोई निर्देश नहीं देता है, कोई लेटर नहीं निकालता है, ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा। मैं अपने मन से यहाँ पे कोई बात नहीं करूँगा, जो यहाँ पे लिखा है मैं उसी पे बात करूँगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टीचर का जो भी, और यहाँ पे पुरुष अभ्यर्थियों के साथ दिक्कत है कि उनको गृह अनुमंडल नहीं मिल रहा है। अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं, बहुत सारे लोग हैं जो अदर डिस्ट्रिक्ट में हैं, तो आपको अगर अपना डिस्ट्रिक्ट जाना है, जैसे कि अगर आप मान लीजिए किसी और जिला में, अगर मान लीजिए आप मुजफ्फरपुर में हैं, आपको बेगूसराय जिला आना है। अगर आपका बेगूसराय जिला गृह जिला है, तो आप अगर वहाँ पे आ सकते हो, लेकिन आपको ये चीज़ देखना है कि अगर आप वहाँ पे अगर शहर में ऑलरेडी अगर शहर में हो, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको वहाँ से तुरंत अपने डिस्ट्रिक्ट स्विच कर जाना चाहिए, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि आप अनुमंडल चुनने के बाद आप किस ग्रामीण इलाके में जाओगे, कहाँ जाओगे, ये किसी को नहीं पता है। अगर आपका स्कूल हर चीज़ अच्छा है, हर फैसिलिटी अगर वहाँ अच्छा है, तो मुझे लगता है आपको एक बार वेट कर लेना चाहिए। नहीं, अगर आप बहुत दूर हो अपने ज़िले से, तब तो आपको निश्चित रूप से ट्रांसफ़र ले लेना चाहिए। बाकी महिलाओं के साथ भी ये है कि उनको अपना गृह पंचायत, महिलाओं को मैं ये चीज़ कहना चाहूँगा, फीमेल जितने भी कैंडिडेट हैं जो अप्लाई कर रहे हैं, आप जब भी 10 चॉइस करें, अगर आपने डाल रखा है तो भी, नहीं डाला है तो भी, आपको मॉडिफाई करने का वहाँ पे ऑप्शन मिलता है। आप जो भी पंचायत में, जैसे कि ज़्यादातर देखिएगा, एक पंचायत में एक ही +2 स्कूल जनरली ज़्यादातर जगह आपको देखने को मिलेगा। एक पंचायत में एक ही +2 स्कूल आपको मिलेगा, तो आप 10 पंचायत में आप सर्च करवा सकते हो कि वहाँ पे आप जिस सब्जेक्ट से हैं, क्या उस सब्जेक्ट के टीचर उस स्कूल में हैं। अगर नहीं है तो ज़रूर उसको आप आगे रखें। अगर हैं तो आप ये पता करवाएं कि क्या वो ट्रांसफ़र ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, क्योंकि मैं ऐसा बहुत देख रहा हूँ, जो उन्होंने अपना अप्लाई कर दिया है, फिर वो पता कर रहे हैं, तो जो उनका 1 2 3 ऑर्डर में है, वहाँ का टीचर जाना ही नहीं चाह रहा है, तो यानी कि आपका फालतू का वो 1 2 3 गया। अगर इस तरह से 10 में हो जाता है, तो यानी कि आप कहाँ जाओगे ये आपको भी नहीं पता है। यानी कि आपको अप्लाई करने से पहले पंचायत में सर्च करना इतना मुश्किल काम नहीं है। आप जिस भी ब्लॉक में हो, वहाँ पे आप पंचायत में पता करवा सकते हो, या तो खुद जाके पता कर सकते हो, एक दिन का आप सीएल लगा सकते हो, उसमें जाके पता करवा सकते हो, या अपने किसी रिलेटिव से पता लगवा सकते हो, जो टीचर हैं उस सब्जेक्ट वो जाने वाले हैं कि नहीं, या फिर उसमें टीचर हैं भी कि नहीं है। तो कोशिश ये कीजिए कि आप उसको 1 2 3 में उस स्कूल को रखें, यानी उस पंचायत को रखें जहाँ पे टीचर ही नहीं है, तो वहाँ पे आपकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी जाने की। बाकी आप उनमें रखें जहाँ के टीचर जाने वाले हैं, और जहाँ के टीचर नहीं जाने वाले हैं, वहाँ तो आप 1 to 10 में रखें ही नहीं। तो यानी आपके पास मॉडिफाई का ऑप्शन है, तो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। ये 22 तक का डेट है, बट मुझे लगता है ये डेट अभी आगे बढ़ेगा, क्योंकि इसमें टीआरई 3 वाले की हो सकती है एंट्री होगी। बाकी इस सक्षमता वालों का तो विरोध अभी चल ही रहा है, जो उनका जिला मिल चुका है, तो फिर अब अनुमंडल चेंज करने का ये क्या ऑप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 40 प्लस हो चुके हैं, 50 के अराउंड आ गए हैं, और उनको अब उनके अनुमंडल से बाहर भेजा जाए तो उनके लिए सही भी नहीं होगा। तो ये सारे यहाँ पे लूप होल्स हैं, जो कि आप ट्रांसफ़र पॉलिसी में आप देख सकते हो। आपने सब कुछ पढ़ रखा हुआ, सब लोग अप्लाई भी कर रहे हैं, मैं देख रहा हूँ ग्रुप में बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं। तो ये सब बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखने चाहिए। बाकी मुझे ये कहना था, जो पास में है तो वो कोशिश करे वहीं बने रहे, क्योंकि इसमें आप कहाँ जाओगे नहीं जाओगे ये पता नहीं है आपको। बाकी अदर डिस्ट्रिक्ट वाले जो मेल कैंडिडेट भी हैं, वो अपना ट्रांसफ़र लेने का ले सकते हैं। अगर उनको अपना डिस्ट्रिक्ट जाना है तो ज़रूर जाए, लेकिन अगर आप अदर डिस्ट्रिक्ट में किसी सिटी में अगर एरिया में हो, या सिटी एरिया के पास में ही हो, तो मुझे लगता है आपको वहाँ पे रहना चाहिए। बहुत लोग का मन है जो हम पटना ट्रांसफ़र लें, क्योंकि सबका मन है कि हम राजधानी में जाएँ, वहाँ पे एचआरए 20% का एंजॉय करें। तो उसके लिए अगर मैं बताऊं, यहाँ पे अगर आप पटना या फिर किसी शहर में इस तरह जाते हो, जैसे कि यहाँ पे अगर बिहार में बात करोगे, तो नगर निकाय जो है उसमें आपको 19 मिलेंगे टोटल। बिहार में 19 नगर निकाय, जो कि मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो कि विकिपीडिया का मैंने पेज यहाँ पे खोल रखा है। यहाँ पे अगर मैं बिहार पे आऊँ तो आप देख सकते हो ये बिहार है। यहाँ पे आप देख सकते हो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में ये 1900 यहाँ पे नगर निगम को दर्शाया गया है। तो आपको अगर बहुत लोग का चॉइस है कि हम पटना जाए, बहुत का है मुजफ्फरपुर जाए, तो आप उस हिसाब से देख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे पूरा ये लिस्ट भी खोल रखा था,
जैसे कि यहाँ पे अगर आप पटना में आते हो तो यहाँ पे आपको ये सब दानापुर, पालीगंज, बाढ़, पटना सदर, इस तरह से आपको ये पूरा चार्ट यहाँ पे दिया हुआ है जो कहाँ-कहाँ आप अप्लाई कर सकते हो। ज़्यादातर लोग का मन है सदर में डाले, जैसे पटना सदर है, पटना सदर में पटना सदर, फुलवारी शरीफ, संपतचक, इस तरह के इलाके हैं। बट यहाँ पे ये है जो यहाँ पे काफ़ी सारे, पटना जैसे शहर में काफ़ी सारे स्कूल हैं, यहाँ पे गर्ल्स स्कूल भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पे आप कंफर्म नहीं हो, जैसा कि हमने कहा जो आपके पास भले ही ये, अगर आप किसी अदर डिस्ट्रिक्ट में डालते हो तो पंचायत में स्कूल पता करना आसान होता है, बट आप एक सदर में जाके, वहाँ पे एक सदर में भी कई सारे +2 स्कूल आपको मिल जाएंगे पटना जैसे शहर में, तो वहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर आपको जाने की इतनी ही जल्दी है तो आप ज़रूर से ज़रूर, अभी टाइम है तो आप सर्च कर सकते हो जो कहाँ पे टीचर जा रहे हैं, नहीं जा रहे, ये मुझे यहाँ लेना सही रहेगा नहीं रहेगा। आपको एक बार जांच कर लेना चाहिए, तभी आपको अप्लाई करना चाहिए। नहीं तो मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे पटना में अगर घर है या फिर आपको जाना ही है, अगर आपको यहाँ पे पटना सदर आपने डाला और यहाँ पे आपको पटना नहीं मिला, फिर आपने यहाँ पे पटना सिटी ले लिया, अगर यहाँ पे इसी में टोटल 3 ऑप्शन है, फिर 3 ऑप्शन 6 यहीं पे खत्म हो गया। अगर इस तरह से नहीं मिलता है तो क्या ऐसा ये कहा गया है कि अगर आपको 10 ऑप्शन नहीं मिलता है तो उसके पास वाले एरिया में भेज दिया जाएगा। अब मान लो अगर आपने पटना सदर, पटना सिटी इस तरह से चुना और आपको यहाँ पे पास वाला एरिया यहाँ पे भेज दिया, पंडारक भेज दिया या फिर अजमल गोला भेज दिया या मनेर भेज दिया, तो यहाँ आप जाके करोगे ही क्या? उससे तो अच्छा है कि आप जहाँ हो वहीं बने रहो। लेकिन आप बहुत ज़्यादा ही देहाती एरिया में हो, गंगा के पार हो, बहुत लोग हैं जो जो नाव से जाते हैं, इस तरह का जो नज़ारा देखने को मिलता है। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है तो आप ज़रूर से ज़रूर आप यहाँ पे इन सबको चुन सकते हो, या फिर अपने डिस्ट्रिक्ट को ही चुनें। अपने डिस्ट्रिक्ट को चुनें, या फिर अगर आपको शहर जाना है तो ये सब, जिसमें कि पटना मैं देख रहा हूँ ज़्यादातर लोग का चॉइस है, पटना, मुजफ्फरपुर, ये सब जाने का, तो यहाँ पे आप जा सकते हैं। लेकिन आपको एक बार सर्च करना चाहिए। पुरुष अभ्यर्थियों के साथ क्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है कि आखिर उनको कहाँ देगा नहीं देगा उनको नहीं पता, क्योंकि आप एक ब्लॉक में कितना स्कूल में जाके पता करोगे क्या, ये उतना जो है, जो प्रैक्टिकली आप देखोगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2 ब्लॉक घूम सकते हो, और कितना घूमोगे। तो ये और एक ही अनुमंडल में कई सारे ब्लॉक हैं, तो ये थोड़ा मुश्किल सा काम है। लेकिन हाँ, जिन पुरुष अभ्यर्थियों के साथ है कि वो अपना बाइक से, अगर थोड़ा उनको डिस्टेंस भी मिलता है, घर के पास है, तो वो कर लेंगे। तो ये सब बातें हैं जिन पे आपको ध्यान रखना चाहिए, जल्दीबाजी नहीं करना है। अगर गलती हो गई है तो आप मॉडिफाई ज़रूर करें। 22 तक का ऑप्शन दिया गया है, बट 22 से ज़्यादा भी ये डेट जाएगा। मुझे इस बात का अंदेशा पहले से है कि ये डेट अभी और बढ़ेगा। ये कहाँ तक बढ़ेगा किसी को नहीं पता। ऐसा कहा जा रहा है कि दिसंबर के लास्ट में, जनवरी के फर्स्ट वीक तक ये हो जाएगा, बट मुझे लगता है और बढ़ेगा ये डेट। लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। तो इस चीज़ पे मेरी नज़र बनी हुई है। अगर इस चीज़ के रिगार्डिंग कोई न्यू अपडेट आती है या फिर मुझे लगता है कि इसके बारे में बताना है, तो मैं ज़रूर इस चैनल पे अपडेट करूँगा। नए हैं तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ें। मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।